आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर सीजनल फ्लू के हवाले से। रमज़ान में हम देखते हैं ऐसी बहुत सी शिकायत होती हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे ENT कंसल्टेंट है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। सर कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? एवन अच्छा जा रहा है आपका रमज़ान? वेरी नाइस। सर ये सीजनल फ्लू के बारे में हम जानेंगे, ये इसकी वजूहात क्या होती है और होता क्यों है ये? इन्फ्लुएंजा फ्लू या सीजनल ये जो फ्लू है इट्स वेरी कॉमन थ्रू आउट द ईयर, लेकिन विंटर में ये मैक्सिमम केसेस नोट होते हैं जी। ये एक वायरस की बीमारी है, दुनिया भर में कॉमन है, इंतहाई लीथल है और इसको टाइमली ना ट्रीट किया जाए तो पूरी दुनिया में 6.5 मिलियन लोग हर साल जान से हाथ धो बैठते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा। सो ये कॉमन कोल्ड नहीं है, ये सिंपल ज़ुकाम नहीं है, ये एक शदीद सीरियस वायरस की बीमारी है जिसको इन्फ्लुएंजा या फ्लू कहते हैं। ठीक है, ये तो आप बता रहे सीजनल फ्लू, एक आम फ्लू जो होता है नॉर्मली हो जाता है, वो सीजनल नहीं होता है। आप कुछ ठंडा गर्म खाते हैं उससे आपको फ्लू हो जाता है। ये दो कॉमन सी बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड जी, कॉमन कोल्ड या हल्का जुकाम या हल्का नज़ला जिसको कहते हैं, जिसके बारे में आम तौर पे मिथ है कि दवाई ले लें तब भी ठीक है, ना लें ठीक तो अपने उतनी देर में होना है। दैट्स वेरी ट्रू। अगर सिंपल सी स्नीजिंग हुई है, लो ग्रेड फीवर है और एक दिन में ही आपको लग रहा है तो फेड हो रहा है तो ये कॉमन कोल्ड है, ये हल्का जुकाम है। इस पे आम तौर पे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपका सांस बंद होता है, आपका नाक बंद हो जाता है आपका जी। तो आप नॉर्मली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? अगर बुखार ज़्यादा हो रहा है जी, अगर आपकी नाक बंद हो रही, चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो गई है, कॉफ शुरू हो गई है, बोन पेन हो रही है, तो ये कॉमन कोल्ड नहीं है, ये हल्का जुकाम नहीं है, इसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। बिकॉज उर्दू में हमने खुद से टेलर किया ना जी जी। तो जो हल्का जुकाम है, नज़ला है, ये कॉमन कोल्ड। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं सीजनल जो फ्लू होता है उसकी अलामात क्या होती हैं उसकी? उसमें अलामात ऑलमोस्ट सेम होती हैं लेकिन शदीद होती हैं। 5 बड़ी अलामात में जी, स्नीजिंग, नाक का बंद होना, फीवर आमतौर पे 100, तो फीवर तो उसमें भी हो जाता है नॉर्मली, लेकिन उसमें आमतौर पे 100-101 क्रॉस नहीं करता। इसमें फीवर जब भी होता है 103-104 पे जाता है। बोन पेन होती है और आपको लगता है कि ये वो आम सा नहीं है जिसमें मेरी नाक थोड़ी सी बंद हुई, छींकें आई, इसमें पूरा बॉडी आपका इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें 1-2 दिन में कॉफ स्टार्ट हो जाती है, फीवर 103-104 क्रॉस करता है। अगर आप टाइमली रेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी सिंपल चीज़ें अडॉप्ट नहीं करेंगे तो यही चीज़ 1 वीक 2 वीक्स पे जाएगी। इसलिए शुरू से ही पिक कर लेना। तो इसकी फिर क्या, इसकी मेडिकेशन क्या होती है इसकी जो सीजनल फ्लू है उसकी? दोनों के लिए शुरू में तो आपने कुछ भी हो तो सबसे बेसिक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की चीज़ ये है कि मादाम हमने रेस्ट करनी, रेस्ट इम्यून सिस्टम को फौरन रेस करती है। रेस्ट पीने वाली बेड रेस्ट या एब्सोलूट रेस्ट पे चले जाएं 1-2 दिन के लिए। कॉमन कोल्ड शुरू हुआ है उस दिन ज़्यादा चांस है कि 1-2 दिन में ही ये वाइंड अप हो जाएगा या नॉर्मली ऐसे होता नहीं। इन्फ्लुएंजा है तो ऐसे नहीं होगा, फिर उसके लिए तो मे बी आपको रेस्ट भी 4-5 दिन करनी पड़ेगी और आपने कोशिश करनी है कि घर के बाकी लोगों को भी अवॉइड करना, जिसको स्नीजिंग हो रही है, कॉफिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, आइदर ही शुड बी आइसोलेटेड, घर में उसको अलहदा कर लें, या ज़रूरी है कि वो मास्क लगाएं, सारा दिन बाथ लें, रेस्ट करें, ड्रिंक्स बहुत लें। देखा गया कि जो लोग वार्म ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं उनको ये फ़ौरन ठीक हो जाता है। और इसमें प्रोटीन डाइट ख़ास तौर पे, विटामिन C कंटेनिंग फ़िश, ये सारी इंतहाई यूज़फुल। इसमें मुमकिन पेचीदगियाँ क्या होती हैं इसमें? 3 बड़ी पेचीदगियाँ ये होती हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन होने का डर है, जिसको निमोनिया बोलते हैं। और वो लोग जो स्पेशली छोटे बच्चे 5-10 साल की उम्र तक के बच्चों में इंतहाई शदीद किस्म की अलामात आ जाती हैं। बच्चा चलने फिरने के काबिल नहीं है, बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, बच्चे को डायरिया भी साथ स्टार्ट हो गया, बच्चा डाइट नहीं ले रहा। और एल्डरली पेशेंट जो 65 से ज़्यादा हैं, जिनको डायबिटीज़ भी है, हार्ट डिजीज़ है या COPD, खास तो ये वेरी करता है सब पेशेंट्स के लिए। डेफिनेटली इन्फ्लुएंजा जब भी एक्सट्रीम ऑफ एजेस वर्ड यूज़ किया गया है, छोटे बच्चों में या एल्डरली लोगों में होगा तो उन लोगों में अलामा शदीद होंगी। उन लोगों ने बहुत एहतियात करनी है और उन लोगों के लिए कहा गया कि वैक्सीन लगवाना फ़र्ज़ है।
मस्ट है, मैंडेटरी। ओके, तो ये आप उनके लिए बता रहे हैं जो ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं कि इफेक्टेड है किसी भी बीमारी से, तो वो वैक्सीन करवाएं। और अगर एक नॉर्मल इंसान वो कैसे वैक्सीन वो भी करवा सकता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है, यूएस सीडीसी है, WHO है, उनका तो रिकमेंडेशन है कि हर बंदा साल में एक दफ़ा वैक्सीन लगवाए। कब लगवाए? पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट है? सितंबर अक्टूबर में पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले, थोड़ा सा भी अवेयरनेस रखने वाले ज़रूर लगवाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने कोविड में वैक्सीन ही करवाई थी। तो साल में एक दफ़ा मुश्किल से आपको अटैक होता है जी, और 1-2 दिन में चला जाता है, तो आप पे ऑप्शनल हो सकता है। ओके। एक बंदा जिसको जब भी इन्फेक्शन होगी वो 5-7 दिन शिद्दत इख्तियार कर जाता है, नोज़ अक्सर बंद रहती है। हमारे वो भाई जो आजकल तो बच्चियां भी हमारी ये जो रोड साइड पे बाइक्स वगैरह, अगर आप ज़रूर मास्क भी लगाएं, हेलमेट भी लगाएं। तो यानी ये डस्ट से भी फ्लू होता है? एग्जैक्टली, जब इन्फ्लुएंजा पोल्यूटेड एरिया में होगा तो इसकी अलामत काफ़ी शदीद होंगी। इसका मतलब ये है कि हम शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों ने और ज़्यादा एहतियात करनी है। और वैक्सीन साल में एक लगवाना बेस्ट है, स्पेशली प्रेगनेंसी में, स्पेशली छोटे बच्चों में, स्पेशली एल्डरली लोगों में। साल में सितंबर अक्टूबर में हाई ब्लड प्रेशर वो भी लगवा सकते हैं। एग्जैक्टली, जिन लोगों को एलिमेंट्स शदीद हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, इंसुलिन पे हैं, वो ज़रूर लगवाएं। ओके, यानी उनको जो है वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। तो ये बच्चों को भी वैक्सीन लगती है? ये बच्चों को भी 6 मंथ से लेके ऑनवर्ड ये लगती है, और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और प्रेगनेंसी में तो मस्ट करार दिया गया है कि माँ की इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपको फ्लू नहीं होगा? इसमें जो मेन स्ट्रीम है, हर 6 माह के बाद एक नई वैक्सीन आती है जो WHO के अम्ब्रेला में अच्छी लैब जो पूरी दुनिया में है, यूरोप में, अमेरिका में, वो बनाती हैं। और ये वैक्सीन, ये वायरस अपनी शेप चेंज करता रहता है। अच्छा, इट्स गिरगट की तरह समझ लें। इसके ऊपर जीन जो है वो चेंज होती है और हर ये अकॉर्डिंग टू जर्म्स। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू जर्म है। इसकी A, B, C इन्फ्लुएंजा की 3 किस्में हैं। A और B के अगेंस्ट होता है, ये टेट्रावेलेंट होता है, और ये ऑलमोस्ट समझें कि 95% इन्फ्लुएंजा की शदीद अलामात से बचा देता है। इसका मतलब कि जिन लोगों में जब भी आप कभी उम्रे पे जाएं, जी वो वैक्सीन तो बस लगती है, तो लगनी चाहिए। आप वैसे ना सर्टिफिकेट लें, आप इंजेक्शन लगवा लें, उसका फायदा ही होगा। पूरी दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं वैक्सीन लगवाने के बहुत से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्या कोई होते हैं वाकई साइड इफेक्ट्स? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जिसको हम डार्क एजेस भी थोड़ा सा कहना चाहिए। ये पोल्यूटेड ही नहीं है, हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन की पोल्यूशन में भी रह रहे हैं। एग्जैक्टली। ये 1 in 1 मिलियन तो हो सकता है, लेकिन मिलियन इंसानी जानों को बचाता भी है। इसका मतलब कि वैक्सीन्स ब्लेसिंग हैं, अल्लाह मियाँ की नेमत है। दानाई को हमारे प्यारे नबी ने कहा था कि अपने लिए एक राह नुमाई समझें और फ़ौरन अडॉप्ट करें। अच्छी बात जहाँ नज़र आए उसको अडॉप्ट करें। ये वन ऑफ द बेस्ट अच्छी बात है वैक्सीन। और सितंबर अक्टूबर में लगवाना दी बेस्ट है। प्रेगनेंसी में लगवाना दी बेस्ट।